बयान को कैसे देखती है? देखिए, आपने सुना होगा विनाश काले विपरीत बुद्धि, बीजेपी के साथ यही हुआ है। किनारा कर लिया है तो ऐसी नेता से भी किनारा कीजिए जो हमारे किसानों का अपमान करती है। उस नेता को पार्टी से बाहर कीजिए, सस्पेंड कीजिए, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कीजिए। ऐसा नहीं चल सकता है कि आप अपने नेता को एक को भेज के कुछ भी बुलवा दे और बाद में कह दें ये पार्टी का बयान नहीं है। कि जेजेपी किसानों की गद्दार पार्टी है, किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम जेजेपी ने किया है। जेजेपी के साथ भी जिसने भी गठबंधन किया वो खुद ही खत्म हो जाएगा। चौटाला परिवार बीजेपी के इशारों पर नाचता है, चौटाला परिवार बीजेपी के कहने पे राजनीति करता है। बीजेपी डरी हुई है बुरी तरह से कि चुनावों में उसकी बुरी हार होने वाली है, सिंगल डिजिट में निपट जाएंगे, इसलिए चाहते हैं 5-7 दिन और मिल जाए, तो इसलिए कहा कि चुनाव की तारीखें आगे कर दीजिए। बीजेपी सांसद रैना कनौत के एक विवादित बयान ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी अब मैदान में आ गई है। यमुनानगर में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने किया। इस वक्त मेरे साथ अनुराग ढांडा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कंगना रनौत ने जो बयान दिया है किसानों को लेकर, चुनाव एकदम नजदीक है, इस बयान के क्या मायने हैं और आम आदमी पार्टी इस बयान को कैसे देखती है? देखिए, आपने सुना होगा विनाश काले विपरीत बुद्धि, बीजेपी के साथ यही हुआ है। उनके नेता बिना ये सोचे कि उन्होंने 750 किसानों की शहादत ली है, किसानों का पहले भी अपमान किया है, किसानों को सड़कों पे बैठने को मजबूर किया है, किसानों पे लाठियां गोलियां चलाई हैं। पहले ही कम गुस्सा है क्या हरियाणा के लोग जो इस तरीके का बयान उनकी नेता कंगना रनौत देती है और बीजेपी कह रही है इस बयान से उनका संबंध नहीं है। अगर उनका संबंध नहीं है तो निकाले कंगना रनौत को पार्टी से बाहर तुरंत। किसानों का यह अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है, हरियाणा में भी गली गली पर, बूथ बूथ पर इसका विरोध होगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो आने वाले चुनाव के अंदर जमानतें जब्त कराने के लिए काम करेंगे। एक एक गली में जाके, एक एक गांव में जाके किसानों से बात करेंगे। बीजेपी की जमानत जब्त होगी आने वाले चुनाव। बीजेपी कह रही है कि ये तो उसका व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि इस जो बयान से है बीजेपी ने पूरी तरह से किनारा कर लिया। देखिए, मैं कह तो रहा हूं अगर किनारा कर लिया है तो ऐसी नेता से भी किनारा कीजिए जो हमारे किसानों का अपमान करती है। उस नेता को पार्टी से बाहर कीजिए, सस्पेंड कीजिए, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कीजिए। ऐसा नहीं चल सकता है कि आप अपने नेता को एक को भेज के कुछ भी बुलवा दे और बाद में कह दें ये पार्टी का बयान नहीं है। पार्टी का बयान नहीं है तो पार्टी अपने आप को इस नेता से अलग करे। इनको तुरंत प्रभाव से पार्टी से बाहर निकालना चाहिए कंगना रनौत को, वरना सारा देश ये मानेगा कि ये बीजेपी का आधिकारिक बयान है। इनका सख्त विरोध होगा हर जगह पर। चुनावी समर के बीच गठबंधन जो है आजकल नए हो रहे हैं, आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का गठबंधन है। इस पूरे गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? हरियाणा में इनका वजूद किस तरह लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि जेजेपी किसानों की गद्दार पार्टी है, किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम जेजेपी ने किया है, इसलिए हरियाणा में कोई भी इनको वोट नहीं देना चाहता। जो भी जेजेपी के साथ जाएगा वो खुद ही खत्म हो जाएगा। जैसे बीएसपी ने इनेलो के साथ गठबंधन किया, खत्म हो गए, 0 + 0 = 0। जेजेपी के साथ भी जिसने भी गठबंधन किया वो खुद ही खत्म हो जाएगा। चौटाला परिवार बीजेपी के इशारों पर नाचता है, चौटाला परिवार बीजेपी के कहने पे राजनीति करता है। अब ये पूरे हरियाणा को पता है, इसलिए चौटाला परिवार चाहे किसी भी पार्टी में हो, इनेलो में हो, जेजेपी में, उनको कोई वोट नहीं करने वाला। विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने के लिए बीजेपी ने खत लिखा है, इनेलो ने भी उसका समर्थन किया है। तो क्या लगता है कि क्या इस जो तारीख बदलने के जो पत्र लिखा जा रहा है इसके पीछे क्या मंशा आपको लगती है? देखिए, बीजेपी चुनावों से डरी हुई है और जैसा मैंने कहा कि चौटाला परिवार तो बीजेपी की कठपुतली है, तो इनेलो ने भी साथ में लिख दिया। इनेलो को तो ये भी नहीं पता होगा भाई क्यों नहीं करना, क्या नहीं करना, लेकिन उन्होंने बस बीजेपी ने कहा है इसलिए उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सब मिलके राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी, इनेलो, जेजेपी ये सारे एक ही बात है। लोगों को अब ये बात समझ में आ गई, लोग अब ये धोखा खाने वाले नहीं है। इनको चुनाव के अंदर सबक सिखाएंगे। बीजेपी डरी हुई है बुरी तरह से कि चुनावों में उसकी बुरी हार होने वाली है, सिंगल डिजिट में निपट जाएंगे, इसलिए चाहते हैं 5-7 दिन और मिल जाए, तो इसलिए कहा कि चुनाव की तारीखें आगे कर दीजिए। चुनाव आयोग को तारीखें बदलनी नहीं चाहिए, चुनाव आयोग को सख्त निर्णय इस पे लेना चाहिए, जो उन्होंने डिसीजन लिया उस पर कराना चाहिए उनको। एक अंतिम सवाल है कि आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है? कितनी उम्मीदें मान के चल रहे हैं? अगर नहीं गठबंधन होता तो आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हम पूरी तरह से सक्षम है, एक एक बूथ के ऊपर हमारे कार्यकर्ता हैं और बूथ बूथ पे जाके हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि तीसरा विकल्प आपके पास मौजूद है, आप तीसरे विकल्प को चुनिए और सुनहरे हरियाणा की तरफ जाइए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा, जिनको आप सुन रहे थे, पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।